ये आंख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों का है। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूंगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह से। सबों ने कहा कि शराब मत। मोहम्मद साहब के जमाने में उन्होंने कहा शराब मत पी, लेकिन सिगरेट कब नहीं पी। वो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा भाई सिगरेट भी मत पी। लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है, नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है। घर के अंदर पब खोले, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते, वो भी कहीं अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने ही जाइए तो पब। ये जो चीज आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया। लोग कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। और सहयोग में आप समर्थ हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत जिद्दी औरत हूं, और आप कहें कि आप बहुत जिद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूं। और फिर जितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही हूँ, ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। और फिर जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा ये सांप है। लेकिन जब जरा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ देंगे, फट से चीज छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीजें बैठ गई, वो पूरी तरह से मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बता कि शाहनाज अपने शहनाई के तो बड़े मशहूर शहनाई नवाज हैं, आप तो जानते हो बिस्मिल्लाह खान साहब। वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कहले माँ इनको तो आपने खालिज कर दिया, ये तो खालिज हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिज हो गए। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, उससे पूछते हो। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछो, किसका खालिस्तान बना रहे हो। खालिज का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो। और सिखों पे तो बड़ी ही मेहनत है। ऐसे ही मुसलमानों की बात, मुसलमानों से कहा गया था कि ये यामा नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति की व्यवस्था की गई। जब क़यामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ कहा गया। वो कहा गया, ईसा ने कहा है, बहुत कमाल की बात है, Thou shalt not have adulterous eyes। बताइए कितनी बड़ी बात। और मुझे दिखा दीजिए इन लोगों में से किसकी आंख साफ और शुद्ध और निर्मल मिलेंगे। वजह ये, उसमें किसी को दोष देने की बात, वजह यह है कि वो शक्ति अंदर है। जब वो शक्ति अंदर आ जाती तो आदमी निर्भय होकर निर्भय या निर्गुण गाता है। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम लोगों को इन विदेशियों से ये आजकल की जो इनके रवैये हैं उसके साथ नहीं चलना, और न ही इनकी जो बड़ी भारी प्रगति हो गई है उसके साथ भी दौड़ना नहीं, क्योंकि जाकर देखिए इनका क्या हाल है। असल में हमें अपनी स्पिरिचुअल, इसको कहना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति, उसमें हम लोग बहुत पा सकते और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी कल अगर आपसे अपने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें। पर हम ये जानते नहीं है ना कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा स्रोत है। अब आपसे बताया आप लोग इतने आए हैं, मैं जानती हूँ आप सब आज पार हो, कोई शक नहीं। पर अगर इससे अगर 8वां हिस्सा भी लोग हों परदेश में तो मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। पर एक बार जीने के बाद
पार होने के बाद वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। और हिंदुस्तानियों को तो ऐसा है कि चलो आज माता जी का भाषण सुना, कल वहाँ चल के भाषण सुन लेंगे, फिर तीसरे का भाषण सुन लेंगे, फिर कहीं आरती करने चले जाएंगे। कोई गहराई नहीं। और जिस देश में इतनी गहराई है, ऐसे ऐसे लोग उस देश में हो गए। उस देश में न जाने क्यों मनुष्य ने अपनी गहराई को, इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ छूट जाए। और ये भी बात कि जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, एक साहब आए से बता रहे थे मुझे कि वहाँ हमें इतनी परेशानियां थी तो अपने आप भाग गई। परेशानियों को परेशानियां, अब हमें कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हो, यही तो समझ नहीं आ रहा, आपसे पूछने हमने कभी मुझसे मत पूछो। ऐसे आनंद की दुनिया में आप सबको ले जाना, ऐसे प्रेम की दुनिया में आपको ले जाना जहाँ ये प्रेम निर्वाण, इसमें किसी तरह की कलुषितता कोई चीज इसमें निर्वाण का मतलब है कि इससे प्यार भी तक नहीं मांगा। माने ये कि बस प्यार करने का ही मतलब। अभी देखिए मुझसे कहने लगे कि माँ ये बताइए कि हिंदुस्तानी कौन सी चीज अच्छी है, वो हम ले आते हैं। और मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना, वो ला के मेरे खोपड़ी पे डाल दिया, कहने सबको बांटिया। अब मैंने कहा मैं कैसे बांटूं, तो इतना सारा तुम सामान लेके आए हो, क्या क्या पता नहीं। और इतनी सोच सोच के लाए, कहने यहाँ अच्छी सुइयां नहीं मिलती तो सुइयां लेके आ रहे, यहाँ कैंचियां अच्छी नहीं मिलती तो कैंचियां लेके आ रहे। बताइए इतना सोच विचार प्यार। और वाकई में इस तरह की ये अभी इनका टूर होने वाला है, 400 से 500 आदमी जहाँ रह रहे हैं, इतने बढ़िया मकानों में रहते हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, बड़े आनंद से रहे। पूछे कैसे, वाह वाह बहुत आनंद। हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद। अभी क्या बात किया, इनको आत्मा का आनंद चाहिए, शरीर का नहीं। और हिंदुस्तानी है वो कहेंगे हमें अटैच बात चाहिए, ये ऐसा नहीं करें। हिंदुस्तानी की तो और भी कमाल। इनका आश्रम हमने बनाया गणपतिपुणे में, तो हिंदुस्तानी कहते कि हमको वेस्टर्न बाथरूम चाहिए, और ये कहते कि हमें तो हिंदुस्तानी चाहिए, तो बहुत साफ हो। अब बताओ ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे बदल गए, इनके विचार कैसे बदल चुके, ये सब कुछ कैसे समझने लगे। ये प्यारे हैं, और यहाँ भी जो सहयोगी है बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। बताइए हिंदुस्तानी आदमी एकदम ऑनेस्ट हो जाए, आपने सुना है क्या? एकदम 100%। और वो सब सोचते हैं मेरा ही पैसा है, नहीं रे बाबा माँ का पैसा है। अरे अपने माँ का पैसा चुराने में हम लोग कुछ कम नहीं, लेकिन नहीं इतने ईमानदार, फिर झूठ नहीं बोलते। एक साहब से वो बोलने लगे कि माँ मैं पहले सोचता था मैं शेर हूँ क्योंकि मैं बंदूक लेके चलता हूँ, अब तो मैं असल में शेर हो गया, मुझे बंदूक नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, इतने प्यारे हो गए, क्योंकि आप वास्तव में प्यारे ही हैं, बहुत प्यार करते, लेकिन भूल गए। अंधकार, अपने बारे में ज्ञान नहीं, अब अपना ज्ञान करें। ये अपने ज्ञान के लिए स्व का ज्ञान, इसे हम कहते हैं अंतर का ज्ञान, और उसके बारे में सारा ही विचार ज्ञान। और इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, पहली बात समझिए। हिंदुस्तानी को ये भी नहीं समझ में आता, लाके मुझे यहाँ उन्होंने एक दिन चवन्नी पकड़वाया, ऐसा भाई मैं पैसा नहीं लेता, अच्छा 1 रुपया ले। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि कोई इंसान मुफ्त में कुछ ऐसा कार्य करे, पर इसके आप पैसे कितने दीजिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, इसको आप पैसा नहीं दे सकते। और ये नहीं कि आज हमने लेक्चर दे दिया तो मुफ्त में और फिर उसके बाद पैसे, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए ये चैतन्य का खेल, और इस चैतन्य के खेल में पैसा नहीं। और जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, सोचिए कि इससे चोर कोई और नहीं, और उसको भगवान का भी भय।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।